बोलेंगे नरेश बेटा? Call is now being recorded. चलिए कोई सर है? देखेंगे बेटा, अभी कोई भी बातें नहीं करेगा, हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्लास 9th में किस विषय को पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज हो जाते हैं उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वही जरूरी कंसेप्ट को हम आज आगे भी बढ़ाएंगे। और आज जरूरी जो कंसेप्ट होगा हमारा होगा आज पूर्णांकों का घटाव, ठीक है। तो पूर्णांकों का घटाव हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसको हम पहले रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ निर्देश है बेटा जो आपको फॉलो करना है। क्या क्या निर्देश है, एक तो आपका माइक बंद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका कैमरा बंद होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है, ठीक है, कोई भी सवाल पूछना है आपको, डाउट पूछना है या कोई आंसर आप टाइप करते हैं तो आप कहाँ पर करेंगे, आप वो करेंगे सारा इन चैट बॉक्स में, ठीक है। और कैसे जाएंगे चैट बॉक्स में, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और जैसे ही 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। और इस पर क्लिक करके आपको क्या कर देना, अपने सवाल डाउट या आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोला जाता है कि पोल में आपको आंसर करना होता है। तो पोल में आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर आ जाता है और ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है कि पोल में आपको आंसर करना है, तो सबको कंपलसरी है कि आपको आंसर ही करना ही है, ठीक है। तो अपना आंसर को टिक करेंगे और वोट कर देंगे, तो आपके जो आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी निर्देश को आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था पूर्णांकों को जोड़ना, पूर्णांकों को जोड़ना, चलिए कोई बच्चा बता सकता है कि क्या होते हैं पूर्णांक? यस सर। बताइए बेटा क्या होते हैं पूर्णांक? जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या हो। वेरी गुड, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती है। तो इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जिसमें ऋणात्मक नंबर होते हैं, है ना, 0 भी होता है और धनात्मक भी होते हैं। तो तीनों तरीके के नंबर होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और 0, ठीक है। ऋणात्मक और 0 भी होता है। तो इसको समझने के लिए बेटा हाँ क्या कर रहे हैं हम, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करना है हमें, कि हमने सीखे हैं 2 नियम। पहला नियम तो हमने सीखा है कि गुणा करने के नियम, गुणा करने के नियम, ठीक है। जो सबसे पहले हमने सीखा था वो क्या सीखा था, गुणा करने के नियम हमने सीखा था। दूसरे नंबर पर हमने सीखा था जोड़ने के नियम, जोड़ने के नियम, जोड़ने के नियम, ठीक है। तो दोनों को हम रिवाइज कर लें, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो गुणा करने में मैंने 2 नियम आपको बताए थे। नंबर 1 कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं आपके पास, ठीक है, एक सर आप दिख नहीं रहे। एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, सर आप दिख नहीं रहे हो। बेटा आवाज मेरी क्लियर आ रही है अभी, ठीक है। चलिए अभी मैं दिख रहा हूँ, अभी वीडियो दिख रही है? नो सर। यस सर। चलिए 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, फिर 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, गुणा करने के नियम। तो ये नियम आपको आते हैं, ये नियम आपको आते हैं जो मैंने नियम लिखवाए हैं 2। अभी वीडियो दिख रही है मेरी? यस सर। चलिए बताएंगे। तो इसका उत्तर का चिन्ह क्या आएगा हमारा, उत्तर का चिन्ह क्या आएगा? प्लस में सर, प्लस में आएगा सर ऊपर ला, और नीचे वाले में
नीचे वाले में प्लस में आएगा सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो जो उत्तर का चिन्ह आएगा दोनों का, वो उत्तर का चिन्ह क्या आएगा? प्लस में आएगा। नीचे वाले का सर माइनस में आएगा। नहीं बेटा, दोनों का प्लस में आएगा। ठीक है, और गुणा दोनों का करने प्लस में आएगा सर। हाँ, गुणा करने में दोनों में प्लस में आता है। ठीक है, और दूसरा नियम मैंने बताया था गुणा करने के नियम में कि एक नंबर प्लस का होता है, दूसरा नंबर माइनस का होता है। मतलब दोनों अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं और बीच में क्या है, बीच में देखेंगे बेटा क्या है कि गुणा है। अगर गुणा होता है तो हमारे पास जो उत्तर आता है हमेशा वो माइनस का आता है। ठीक है, तो ये मैंने गुणा के नियम आपको बताए थे। जोड़ने के नियम मैंने क्या बताया है कि पहला नियम मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों साइन एक जैसे हैं, दोनों साइन अगर एक जैसे हैं, ठीक है, सर दोनों तो साइन जुड़ेगा। एक जैसे हैं, हाँ, और बीच में क्या है, प्लस है, बीच में प्लस है, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। पहले तो हमें जोड़ना है। और चिन्ह क्या आएगा, प्लस दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा नियम बताया। दूसरा नियम क्या बताया कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला साइन आपको, देखना पड़ता है। हाँ, तो बीच में क्या चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाना है पहले तो, घटाना है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। दोनों में किसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या। यहाँ बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ये हमने सिर्फ रिवाइज किया है जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों है बहुत जरूरी, क्योंकि जो हम घटाव के नियम सीखेंगे वो सारे नियम सेम होते हैं जोड़ने के नियम से। जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही हम घटाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप सभी बच्चे उसका आंसर्स करेंगे चैट बॉक्स। ठीक है, चैट बॉक्स में उसका आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पर कि 2 + -6। बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा चैट बॉक्स में। -4 + -7, बताएंगे बेटा आंसर क्या आएगा। चैट बॉक्स में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड। फर्स्ट का आया है -4। चलिए, काफी बच्चों का आ गया है आंसर, बाकी बच्चे भी करेंगे। सेकंड का बताएंगे, सेकंड का क्या आंसर होगा। -4। चलिए मैच करेंगे अपने आंसर। सेकंड का बताएंगे, वेरी गुड। सेकंड का बताना है, सेकंड का। देखिए अभी भी मिस्टेक आ रही है बेटा, अभी भी मिस्टेक आ रही है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें कि पहले वाला तो ये तो प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। घटाना है आपको तो घटा दीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो 4, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 6 है तो माइनस का 4। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला सबका गलत आ रहा है। देखो कैसे गलत आ रहा है आपका, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 7 और 4 कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 11। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है। फिर से क्या करना है आपको, जोड़ना है। फिर से क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर आप जोड़ते हैं तो आपकी बार आंसर क्या आएगा, 8 और 4 12, लेकिन माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 12। चलिए अभी समझ में आ गया सबको, अभी समझ में आया है। यस सर। चलिए इतना अगर समझ में आया है तो अभी आपको रिकॉल टेस्ट देना है। ठीक है, और इसका आंसर आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, उसमें आंसर आप नहीं कर पाएंगे। पोल सेक्शन में जाना है और अपने आंसर को करना। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे बेटा। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी भी बच्चे का माइक ऑन नहीं होना चाहिए।
चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आंसर करना है। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करिए और उसके बाद आप आंसर। चलिए, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए बेटा। सर पर्सन नहीं दिख रहा सर। बेटा आप रिजॉइन करेंगे क्लास को। देखिए, अभी दिख रहा है सबको क्वेश्चन? सर सर पर्सन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? अभी देखेंगे बेटा, अभी दिख रहा है सबको पर्सन ये? यस सर। चलिए, जल्दी से अपना आंसर करें। दिखने लगी सर अब स्क्रीन। हम्म 2 मिनट रुको सर, अभी सॉर्ट कर सकता हूँ सर इसको। हाँ, चैट बॉक्स में नहीं देना है आंसर, आपको देना है पोल सेक्शन में। ओके पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। कर दिया सर। चलिए, तो मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, आ जाते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, कितने बच्चों का उत्तर सही है, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कि चिन्ह हमारे पास कौन से आ रहे हैं। चिन्ह की बात करेंगे तो ये वाला जो चिन्ह है हमारा, माइनस पहला के जो चिन्ह। माइनस के चिन्ह है, पहला जो चिन्ह है वो कैसा है? माइनस का। पहला चिन्ह माइनस का है, माइनस। और दूसरा भी चिन्ह कैसा है? माइनस का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे अभी, तो कितना आएगा? 7 5 6 2 3 1 2 4। ठीक है, तो हमें जोड़ना है इसको। तो 2 और 4 होगा 6, 6 और 2 होगा 8, 5 और 1 होगा 6, 7 और 3 होगा 10। ठीक है, और चिन्ह हमें क्या देगा? माइनस दिया हुआ है, तो माइनस क्या है? तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, काफी बच्चों का सही था, लेकिन एक दो बच्चों का उत्तर गलत था, वो तो समझेंगे क्यों आपका उत्तर गलत आया। चलिए, आगे आ जाते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है हमारा सबट्रैक्शन, मतलब कि घटाव। ठीक है, घटा। घटाव पर हम आ जाएंगे। हमने दो चीजें अभी तक सीख ली है, और दो चीजें हमारे पास क्या थी कि पूर्णांकों को हमने सीखा है अभी तक, गुणा करना और जोड़ना। ठीक है, गुणा करना और जोड़ना हमने सीख लिया है। अभी हम बात करेंगे कि उसको हम कैसे घटाते हैं। और पूर्णांक, आपको पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं? कि पूर्णांक नेगेटिव नंबर भी होते हैं इसके अंदर, है ना, और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और जीरो भी होता है। ठीक है, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। और इन्हीं पूर्णांकों को हमें क्या सीखना है? घटाना सीखना है, कि कैसे हम घटाएं। चलिए, आ जाते हैं। जैसे हम गुणा में और जोड़ में हमने पूर्णांकों को 3 भागों में डिवाइड किया था, वैसे ही हम पूर्णांकों का घटाव भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला भाग क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। तो क्या आप बता सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा धनात्मक पूर्णांक? कोई बताएगा? यस, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, बताइए।
और ये बच्चा अपने आप को आप म्यूट करके बता सकता है क्या होता है। जो प्लस के नंबर हो। सर क्या पूछा आपने? धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? सर जो तो प्लस के नंबर हो। वेरी गुड। ऋणात्मक सर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो प्लस के नंबर होते हैं, जिसमें सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? प्लस के नंबर होंगे। प्लस के ठीक है, नंबर होंगे सर। और वेरी गुड। सर चलिए, ऋणात्मक नंबर सर जो सर माइनस में होंगे। पहले हम धनात्मक की बात कर लेते हैं। तो प्लस के नंबर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर आपके पास आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस तरीके के नंबर को घटाना है। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक आपके पास आएंगे और उनको हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक आएंगे, जैसे मैंने लिखा 4 - 5, तो ऐसे नंबर को हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हम ऋणात्मक नंबर की बात करते हैं। तो ऋणात्मक नंबर क्या होंगे? -3 तो पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, अगर उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाता है। और ऋणात्मक नंबर का मतलब कि सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? माइनस के ऋणात्मक होंगे होंगे, सर। निगेटिव, माइनस के होंगे। चलिए, वेरी गुड। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि दो ऋणात्मक नंबर आपके पास होंगे और उसको आपको घटाना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा -4 -5, तो ऐसे नंबर को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरे पर देखो क्या दिया? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का घटाओ। तो एक तो धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसको आपको क्या करना है? घटाना है। उसको आपको घटाना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ऋणात्मक आ जाए और बाद में धनात्मक आ जाए, और अब इसको आपको घटाना है। ठीक है, कैसे नंबर आ सकते हैं? यहाँ आ सकता है आपका 4 -6, ऐसा आ सकता है। या फिर आपका क्या आ सकता है? -4 और -6 -4, ऐसा नंबर आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी नंबर आपके पास आएंगे, अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है कि अगर हमारे पास इस तरीके के नंबर आएंगे तो उसको हमें क्या करना है? घटाना है। इस तरीके के नंबर जो भी आएंगे उसको हम घटाएंगे। तो अभी हम आ जाते हैं इसके नियम पर कि इसका नियम क्या होता है। तो नियम की बात करेंगे। ठीक है, नियम को अच्छे से समझना है बेटा। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बोला है कि ये जो घटाव का नियम है, सेम वैसे ही आपको करना है जैसे आपने जोड़ने के नियम में किया है ना? तो देखो लिखा भी गया है, पूर्णांकों के घटाव में नियम योग के समान ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने योग में क्या था? योग में क्या किया था? दो पूर्णांकों के चिन्ह समान, मतलब कि अगर आपके पास समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह होते हैं तो आपको जोड़ना ही है, जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो ये लिखा हुआ है, योग करना है। और चिन्ह कौन सा आएगा? अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। मतलब सेम रूल नियम हुआ। जैसा नियम हमने पढ़ा था जोड़ने का नियम, वैसा ही नियम हम पढ़ेंगे किसमें? घटाव के नियम। अब दूसरा नियम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। दो पूर्णांकों का चिन्ह अलग, मतलब अलग अलग चिन्ह अगर आपके पास आते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर आते हैं तो आपको क्या करना है? घटाना है। देखो लिखा हुआ है घटाव होगा, तो घटाना है आपको। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़े पूर्णांक के समान होगा, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। सर। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखते हैं। देखो अभी हम इसको है ना एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने जोड़ने के नियम में किए थे, वैसे ही यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, कैसे आज समझेंगे? देखो पहला चिन्ह दिया हुआ है प्लस, 10 का चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है ना? तो घटाना पड़ेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या क्या है? 10, 10 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का 5। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है बेटा, ऐसे जहां पर भी दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, दो चिन्ह, बेटा स्टेप नंबर 1 याद रखना है बेटा। हमेशा ध्यान से समझेंगे वरना क्वेश्चन आपका गलत होगा हर बार। इसलिए ध्यान से पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आंसर करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या लिखा कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। बनाना है। अब देखो एक साथ दो चिन्ह आ गए,
अगर आपके पास एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं जिसके बीच में कोई संख्या नहीं है, देखो इनके बीच में, दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो ऐसे चिन्ह को आपको हमेशा एक चिन्ह बनाना है। कैसे बना सकते हैं कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उसका चिन्ह बनेगा प्लस। लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो उसका चिन्ह बनेगा माइनस। तो यहाँ पर आप बताएंगे कैसा चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह है या अलग अलग है? एक जैसा चिन्ह है तो हमारा चिन्ह क्या बनेगा? एक प्लस जैसा। बनेगा। सर हाँ, तो ये चिन्ह बन गया प्लस। अब मेरे को बताएंगे यहाँ पर, अब जो दूसरा स्टेप है वो शुरू होगा आपका। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपको अब जोड़ना है या घटाना है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो बताइए, एक माइनस का नंबर दिया हुआ है, एक प्लस का दिया हुआ है, तो जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना सर। सर घटाना हटाना है है। बेटा। जोड़ना क्यों है? जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमें क्या करना है? घटाना है हमें। ठीक है, घटाना है तो घटाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या क्या है? माइनस, तो माइनस का 5 बताएंगे। अभी समझ में आया सबको? इतना समझ में आया सबको? चलिए, अगर समझ में आया है तो ये एग्जांपल आप कर कर बताएंगे मेरे को अभी कि -12 माइनस माइनस 6, सर पता सर -12 माइनस माइनस 6। चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। सर इन दोनों का, ये लास्ट के तो दो सर, इनका जवाब देना है। नहीं बेटा, अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, ये इसका उत्तर देना है। ये एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, इसका उत्तर देना। सर प्लस एच है। ध्यान से बेटा, फिर से करिए क्वेश्चन को। फिर से करेंगे क्वेश्चन को और फिर उत्तर देंगे। स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना है पहले बेटा। ध्यान से, मैं तभी तभी आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अभी भी काफी बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। पहला स्टेप क्या है बेटा? जिनका ये दीपक 18 आंसर आ रहा है, बार बार 18 आंसर आ रहा है, मैंने क्या बताया? पहला स्टेप, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। बताइए क्या चिन्ह बनेगा? ये माइनस माइनस दिया हुआ है, सर प्लस बनेगा। प्लस बनेगा। तो प्लस बनाइए पहले इसको। तो -12 प्लस 6, +12 -6। अभी देखेंगे चिन्ह क्या क्या है हमारे पास, अलग अलग है या एक जैसे हैं। यहाँ देखो चिन्ह अलग अलग है हमारे पास, एक माइनस है एक प्लस है। तो दूसरा स्टेप है कि हमें जोड़ना है या घटाना है। तो दूसरा स्टेप आया सर घटाना घटाना है। है सर, तो घटाना घटा सर। दीजिए। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। सर माइनस बड़ी है। माइनस -6, -8 -6 माइनस है सर, सॉरी 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 सर, -6। चलिए, अभी समझ में आ गया सबको? सर चलिए, अगर समझ में आया है तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपकी बार सभी बच्चों का उत्तर सही आना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर आपको कि -7 माइनस माइनस 4। चलिए, स्टेप नंबर 1 पहला फॉलो करेंगे बेटा, स्टेप से चलेंगे। स्टेप नंबर 1, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाएंगे। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। एक चिन्ह बनाना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 फिर देखेंगे कि जोड़ना है या घटाना है। -3 सर। ठीक है बेटा, बोलेंगे नहीं आंसर, चैट बॉक्स में आंसर दे देंगे। स्टेप 3 जो लास्ट होगा आपका, आपको देखना है चिन्ह क्या आएगा। वेरी गुड। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा, अभी सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है -7, दो चिन्ह एक जैसे दिए हुए हैं तो प्लस बना देंगे, और 4, एक माइनस दिया हुआ है एक प्लस दिया हुआ है तो घटाना पड़ेगा हमें, और घटाया हमने तो घटाने पर आया 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या है -7 तो माइनस का। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही आया था। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया है तो हम ही आ जाते हैं अब आगे। देखो ये दोनों हमने कर लिए हैं। इसका आंसर हमारा आया था 5, और इसका आंसर हमारा आया था कितना? -5। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो सिंपल आपको देखना है कि चिन्ह कैसे दिए हुए हैं, है ना? दो चिन्ह भी नहीं है यहाँ पर। तो
एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं तो क्या करते हैं बेटा? सर प्लस सर। जोड़ते हैं, जोड़ना है। एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ना है। तो 10 और 5 हो गया 15, 10 और 5 हो गया 15, और माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस के 15, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो माइनस के 15। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। अभी हम आ जाते हैं लास्ट वाले पर। लास्ट वाले में देखो एक साथ दिए हैं दो चिन्ह, क्या चिन्ह बन जाएगा? ये दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है, क्या बनेगा बताइए? प्लस बनेगा या माइनस? प्लस प्लस बनेगा, तो प्लस बना। अभी दोनों चिन्ह कैसे हैं? इसका भी प्लस है और ये भी प्लस है, 15 सर प्लस के। तो माइनस प्लस के 15। प्लस 15 माइनस माइनस क्यों बचेगा बेटा? प्लस के 15 बचेगा। प्लस 15 क्योंकि सर बड्डा प्लस 10 बड्डा है सर। प्लस प्लस बेटा, प्लस। हाँ प्लस प्लस दिया है तो प्लस का बचेगा, कोई देखना ही नहीं है बड़ा छोटा। दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो प्लस का आंसर, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस का आंसर। उसमें आपको चेक ही नहीं करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चेक कहाँ पर करते हैं? जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तब चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आया समझ में सभी को? सर चलिए अभी यहाँ तक अगर चीजें सभी को क्लियर है तो हम आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे बेटा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। 1 मिनट में बेटा स्क्रीन दिखाई देगी आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है? तो रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जो नियम हमने पढ़े हैं दोनों के सेम नियम है, जोड़ने का नियम और घटाने का नियम दोनों बराबर ही है, ठीक है? एक जैसे ही नियम है, कोई चेंजेस नहीं है। चलिए देखो यहाँ पर यही अभी बताएंगे बेटा। स्क्रीन सबको दिख रहा है? नो अभी सर दिख अभी दिख रही है ना सभी को स्क्रीन? और पर्सन नहीं दिख रहे सर। पर्सन नहीं है बेटा, अभी स्क्रीन दिख रही है ना आपको सबको? यस सर। यस चलिए सर तो यहाँ पर देखो नोट देखो क्या लिखा है। यदि दो चिन्ह प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुना होता है। देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं थी तो इनके बीच में क्या होगा? गुना होगा, है ना? और एक जैसे चिन्ह है तो प्लस आएगा। चलिए ये हमने अभी सीखा था, ठीक है? उसके बाद ये बेटा आपको जरूरी स्टेप्स है कुछ ये याद रखने। स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले दिए गए नियम अनुसार दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने बोला था दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है, वही नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो आपके पास प्लस यहाँ पर क्या आएगा? चलो ध्यान से देखेंगे, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। देखो दिया हुआ है एक जैसे चिन्ह अगर है तो प्लस आएगा, ठीक है? फिर देखो यहाँ पर एक जैसे चिन्ह दिया है तो प्लस आएगा। अगर दोनों चिन्ह कैसे दिए हुए हैं? एक जैसे दिए हुए हैं तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन अलग अलग अगर चिन्ह दिए हैं तो माइनस, अलग अलग चिन्ह दिए हैं तो माइनस। क्या समझ में आया ये चीजें? चलिए अगर समझ में आई है तो अभी हम एग्जाम्पल पर आ जाते हैं इसके। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके, -37 माइनस -17। तो दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है पहले। दो चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे चिन्ह है बेटा, एक जैसे चिन्ह है तो क्या चिन्ह बनेगा? ये सर प्लस का प्लस का बनेगा। वेरी गुड, तो हमने बना दिया इसको प्लस का, -37 और प्लस के 17, ठीक है? देखो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर एक जैसे चिन्ह है तो उसको हमने बना दिया प्लस, एक जैसे अगर चिन्ह है तो उसको बना दिया प्लस। अभी इसका आंसर बताएंगे बेटा कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। घटाना है या जोड़ना है आपको? बेटा तभी मैंने पहले पूछा आपसे कि ये घटाना है या जोड़ना है। किस सर? दूसरा स्टेप सर घटाना है। दूसरा स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि घटाना है या जोड़ना है। घटाना सर। हाँ तो घटाइए पहले। -20 करें। -20 घटाएंगे तो 37 में से 17 जाएगा तो 20 बचेगा, और बड़ी संख्या है 37 तो 37 का साइन आएगा कितना? माइनस, तो माइनस के 20 आंसर आएगा। समझ में आया सभी को? उस बच्चे को समझ में आया जिस बच्चे ने जोड़ा था ये?
बेटा जोड़ते वहां पर है जहां पर एक जैसे चिन्ह होते हैं। मैं कितनी बार बोल चुका हूं आपको, एक जैसे चिन्ह तो देखने आते हैं ना आपको कि ये एक जैसे चिन्ह है, ये एक जैसे चिन्ह है। अगर ऐसे चिन्ह आएंगे तब आप जोड़ेंगे, तब आपको जोड़ना है। अगर अलग अलग आएंगे तब आपको घटाना है। चलिए अभी बताएंगे चैट बॉक्स में सभी बच्चे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बेटा अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी सर हाँ आगे देखेंगे, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं, देखो लिखा भी गया है दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा। लिखा भी गया है यहाँ पर, है ना। यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, समान का मतलब प्लस प्लस अगर है या माइनस माइनस अगर है तो आपको जोड़ना है। और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान ही आएगा। अगर माइनस दिया है तो माइनस आएगा, प्लस दिया है तो प्लस आएगा। ठीक है, ये जोड़ने के और घटाने के नियम है बेटा, कंफ्यूज मत होना। किसमें? गुणा करने में और जोड़ने में। तीसरा स्टेप देखेंगे, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग तो घटाव होगा तथा चिन्ह बड़े पूर्णांकों के समान आएगा। मतलब वही नियम है जो हमने नियम जोड़ने के सीखे हैं। ठीक है, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमें घटाना है। हमें क्या करना है? घटाना है। और बड़ी संख्या का चिन्ह आए, बड़ी संख्या का चिन्ह। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला स्टेप क्या होगा बताइए? नंबर 1 स्टेप क्या होगा? प्लस। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। दो इसमें चिन्ह को एक चिन्ह बनाना सर। हाँ, एक चिन्ह बनाना। तो दो चिन्ह क्या है यहाँ पर? दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है। बताओ क्या चिन्ह बनेगा? प्लस बनेगा या माइनस बनेगा? माइनस सर। माइनस। वेरी गुड, माइनस बनेगा। तो माइनस बना दीजिए, इसको लिख दीजिए -8 और -4। अभी बताएंगे कि जोड़ना है या घटाना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप प्लस नंबर 2। करना। प्लस सर। वेरी गुड, प्लस करना है। -12 से माइनस के 12। चलिए वेरी गुड, -12 आपका आंसर आ रहा है। चलिए समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि दो चिन्ह को पहले हमने एक चिन्ह बनाया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और उसके बाद देखा हमने कि दोनों एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ेंगे, जोड़ दिया, माइनस दिया है तो माइनस का आंसर आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे आ जाते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। बताएंगे पहला स्टेप क्या होगा? सर दो चिन्ह जोड़ने। चिन्ह को एक चिन्ह बनाना सर। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। तो स्टेप नंबर 1 में माइनस माइनस को क्या किया हमने? सर प्लस। 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 प्लस बना दिया। तो प्लस बना दिया, प्लस लगा दिया, +17। अभी एक चिन्ह माइनस है, दूसरा चिन्ह प्लस है। घटाना है या जोड़ना है? स्टेप नंबर 2, घटाना। घटाना -20 है। 20 सर माइनस। -20 घटा दिया तो -20 आंसर आया। वेरी -20 सर। चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अभी आ जाते हैं आगे। देखो यही दिया गया है, दो चिन्ह को एक चिन्ह हमने बना दिया प्लस, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा घटाना है तो घटाने के बाद हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो अभी इनका आंसर करेंगे बेटा जल्दी जल्दी। चैट बॉक्स में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि -4 -6। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। -8 +-7। नंबर 3 9 -8। चलिए पहले सर वाले का आंसर देंगे। हो गया। पहले का चैट सर बॉक्स प्लस आंसर +2 सर। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए सब बेटा। जो बच्चे बार बार 10 आंसर लिख रहे हैं, कितनी बार बोला है दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाइए सर पहले। दो। नरेश के नाम से जो बच्चा है, पहला स्टेप ही आपका क्या है? दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाइए पहले, उसके बाद आपको चेक करना है कि घटाना है या जोड़ना है। चलिए दूसरे का आंसर देंगे। वेरी गुड, तीसरे का आंसर करेंगे। चलो
वेरी गुड। चलिए अभी चेक करेंगे अपने आंसर, अभी चेक करेंगे। तो पहला स्टेप तो बेटा आपका यही है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। तो दो चिन्ह यहाँ पर है माइनस माइनस, एक जैसे चिन्ह है तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब अलग अलग चिन्ह आए हैं तो हमें घटाना पड़ेगा, और हम घटा देते हैं, 6 में से 4 अगर जाएंगे तो 2 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या है 6 तो प्लस का 2। चलिए प्लस का 2 आ रहा है पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखेंगे, दो चिन्ह दिए हुए हैं, एक चिन्ह बनाना है -15 सर इसका। माइनस के साथ, और दोनों एक जैसे चिन्ह है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, और 15 आया, माइनस के 15 क्योंकि माइनस की संख्या है। अभी फिर से दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये 8, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ना पड़ेगा, और 17 आपका आंसर आ गया। चलिए अभी बताएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आ गया सर, यस अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। सर। चलिए डाउट नहीं है तो मैं फिर से 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, उसके उत्तर चैट बॉक्स में आने चाहिए बेटा, है ना? यस बोलेंगे नहीं आंसर, आंसर कोई भी नहीं बोलेगा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। और मैं किसी भी बच्चे की नोटबुक को देख सकता हूँ अभी, है ना? तो इसलिए कॉपी भी नहीं करना है, अपने अपने आंसर को सोल्व करना है। चलिए बेटा इनका दोनों का आंसर करेंगे। प्लस 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 बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। दीपांशु के नाम से जो बच्चा है, आपको सोल्व करना है और अपना आंसर चैट बॉक्स में देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए अंशिका के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो अपनी नोटबुक दिखाएगा बेटा। हाँ पहला क्वेश्चन दिखाएंगे बेटा, पहला आंसर क्या आ रहा है आपका? ठीक है चलिए वेरी गुड, ठीक है बेटा वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो अभी चेक करेंगे, सभी बच्चे अपना आंसर चेक करेंगे। तो सही क्या है बेटा आपने क्वेश्चन को, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो पहले तो दो चिन्ह को एक चिन्ह बना लेना है। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और अभी दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो जोड़ना है, मतलब कि 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी पहले तो बना लेना है आपको एक चिन्ह, दो चिन्ह का एक चिन्ह बना लेना है, और उसके लिए माइनस माइनस तो हो गया प्लस। और अभी देखो अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है, तो हमें घटाना पड़ेगा, घटाना है हमें। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 10 है, तो 10 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस के 5 बचेगा। बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में यस आए। सर। चलिए तो अभी अगर हमारे पास 3 नंबर एक साथ आ जाते हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, अभी तो हमारे पास कितने नंबर आ रहे थे, सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे थे, और उसको हम सोल्व कर ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर 3 नंबर आ जाएंगे तो कैसे सोल्व करना है? बेटा कुछ नहीं करना है, आपको थर्ड वाले नंबर को दुक्का लेना है, ऐसे, उसको कुछ नहीं करना है, विद साइन जो भी चिन्ह दिया है उसको ऐसे हम दुक्का लेंगे। अभी सिर्फ आपको इन दोनों को सोल्व करना है, जल्दी से कर दीजिए सोल्व, और आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। स्टेप 1 को मत भूल जाना, माइनस स्टेप माइनस 1 को, प्लस। हाँ स्टेप 1 को मत भूल जाना प्लस बेटा, वाई बोलना नहीं है। प्लस माइक बंद रखेंगे दोनों बच्चे, और चैट बॉक्स में आंसर देंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। स्टेप 1 को मत भूल जाना कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। -7 सर। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, ये स्टेप मत भूल जाना। वेरी गुड। चलिए अभी समझ में आ रहा है सभी के कि दो चिन्ह दिए हुए थे, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 3। अभी देखो एक माइनस का एक प्लस का है तो घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, और बड़ी संख्या 10 है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस का 7 आया। अभी हम तीसरे वाला नंबर ले लेते हैं कि तीसरे वाला नंबर हमारे पास क्या है। तीसरे वाले नंबर की बात करेंगे तो बेचारे के पास एक ही चिन्ह है, दो चिन्ह भी नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे, +7, यहाँ पर भी उतारा +7। अभी बताएंगे कि जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना सर। घटाना है। तो 7 में से 7 जाएंगे तो 0 कितना सर। बचेगा? 0 बचेगा। वेरी गुड, तो 0 आंसर आ गया आपका।
क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया, देखो 3 नंबर को हमने जोड़ना और घटाना सीख लिया अभी। अब हम बात करेंगे 4 नंबर अगर एक साथ आ जाते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर को दुबका लेंगे विद साइन। ठीक है, अभी बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। पहला स्टेप मत भूल जाना। पहला स्टेप क्या होगा, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, तो बताइए आंसर क्या आएगा। -5 2 प्लस क्या सर? प्लस के प्लस 2 के 2 सर। सही ले। हम्म। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। हर्ष हाँ बेटे देख रहा है। सुना। देख रहा है। मामा के तालिया ये नरेश बीच कौन है? ये था। नरेश शिवाचन कुकड़ू कू। ओए कुकड़ू कू। ये नरेश बीच कौन है? अनीश अरे अनीश मैं अपनी बुआ के जा रहा हूँ। ठीक से। मैम हम क्या बुआ यार अपनी बुआ के चिच्चू का कटहर है। मेरी गोद में है, ले जा। साहिल अपने इंस्टाग्राम की आईडी ऑन कर ले। यस बेटा, अभी कोई बातें नहीं करेगा और आंसर बताएंगे अपना। क्या आंसर आया है आपका? दर्शक स्क्रीन नहीं दिख रही सर अभी तक। चलिए, अभी दिखने लगेगी स्क्रीन। दिखी सारे। अभी दिखने लगेगी बेटा, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, दिखने लगी है सभी को स्क्रीन अब। यस Yes, सर। चलिए, तो अभी ये जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है -5 -7, इस प्लस का 2 प्लस का 2, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले तो दो चिन्ह को एक चिन्ह बना लेना है। प्लस का तो 2 प्लस का 7 आएगा यहाँ पर, और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2। प्लस की लटा दो। संख्या बड़ी है तो प्लस का 2। ठीक है, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 2 आ गया। हाँ सर, ये चलिए लटा। बेटा, बोलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे अभी। अब देखेंगे यहाँ पर थर्ड वाले नंबर। पहले थर्ड वाले नंबर को हम लिख लेंगे। देखो, थर्ड वाले नंबर के पास भी 2 चिन्ह है। बताइए, एक चिन्ह बनाना है पहले, 2 चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है। प्लस माइनस क्या बनेगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस सर। माइनस आएगा, वेरी Yes, गुड। sir. तो प्लस माइनस, माइनस हो गया -11। उसको नीचे ऐसे ही लिख लीजिए, -11। अभी बताएंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे, दूसरा स्टेप। सर जोड़ेंगे। घटाएंगे सर। घटाएंगे बेटा। आएगा पहली सर। संख्या, हाँ, पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो घटाना पड़ेगा। तो आपने घटाया, 11 में से 2 गए तो 9 9 सर। बचा, है ना, 9 बचेगा। और 9 अगर माइनस के 9 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। चलिए, माइनस के 9 माइनस के 9। अभी हम देख लेते हैं कि लास्ट वाला नंबर क्या है हमारे पास। तो इसके पास तो बेचारे के पास एक ही चिन्ह है, एक ही चिन्ह है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही उतार देना है। अब बताएंगे कि जोड़ना है या घटाना है। एक माइनस है, एक प्लस है, -3 घटाना पड़ेगा बेटा। बताना सर। -3 हाँ सर। सर। -3 -3। आंसर आएगा, वेरी गुड। तो -3 आपका आंसर आया। चलिए, यहाँ तक बताएंगे। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। सर नाउ नो सर। 9 चलिए, सर। अगर डाउट नहीं है तो अभी मैं पोल में आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। मतलब आपका टेस्ट ही होने वाला है, तो सभी बच्चों के आंसर है ना सही आने चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका पोल में ये। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, तो चैट सेक्शन में आप आंसर नहीं कर पाएंगे। पोल सेक्शन में जाना है और अपना आंसर करना। चलिए, पहला स्टेप मत भूल जाना, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। पहला स्टेप मत भूल जाना।
ठीक है, स्टेप नंबर 1 मत भूल जाना, 2 चिन्ह को 1 चिन्ह बनाना, 2 चिन्ह को 1 चिन्ह बनाना। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। स्टेप नंबर 2 में आप चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 में बहुत जरूरी स्टेप है बेटा, ठीक है, याद रखना है कि जोड़ना है या घटाना है, उसी के बाद आपका आंसर आएगा, वरना आपका उत्तर गलत हो जाता है। एक भी अगर माइनस की मिस्टेक हो जाती है तो बेटा आप बोलेंगे नहीं, अभी बस आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। अगर इन स्टेप में कोई भी मिस्टेक हो गई तो आपका उत्तर गलत आएगा। तो दोनों स्टेप को अच्छे से लगाना है आपको। पहला स्टेप है दोनों चिन्ह को 1 चिन्ह बनाना, उसके बाद चेक करना है कि जोड़ना है या घटाना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। भेज दिया सर। बेटा जिनका आ गया मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया है उनको बोल रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए वेरी गुड। और सी किसका आया था बेटा? सी ऑप्शन आया था काफी बच्चों का। कौन कौन है बेटा जिन बच्चों का सी ऑप्शन आया था? बताएंगे बेटा, नाम लिखेंगे अपना जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा था। आपको बोला गया है बेटा आप क्लास ले रहे हैं 1 घंटे की, उस 1 घंटे में आपको ठान कर बैठना है, कुछ ना कुछ हमें नया सीखना है। सन्नी, सन्नी के नाम से जो बच्चा है आपका सी ऑप्शन आया है, आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला है कि पहला स्टेप है आपको 2 चिन्ह को 1 चिन्ह बनाना। तो पहले तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, क्या होगा ये माइनस माइनस? पहले पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, 2 चिन्ह को 1 चिन्ह बनाना। माइनस माइनस पहले होगा प्लस, तो इसको चेंज कर दीजिए पहले, -118 और +90। अभी दूसरा स्टेप देखेंगे, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि जोड़ना है या घटाना है। घटाते कहाँ पर है? जहां पर अलग अलग चिन्ह आते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, एक माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, तो घटाना है आपको। घटाएंगे, 118 में से 90 जाएगा तो 28 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या है 118, तो 118 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 28 आएगा। तो बी ऑप्शन सही है बेटा, ना कि सी ऑप्शन सही है। 3-4 बच्चों का सी ऑप्शन आया है। तो बेटा अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिए और स्टेप से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे बेटा सारे बच्चे कि मैंने कितनी सारे क्वेश्चन अभी पीछे वाली स्लाइड में किए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किए। ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से और फिर आंसर करेंगे, और मैं स्टेप लिखता भी जा रहा हूँ साथ के साथ। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको आंसर करना है कि जैसे आपका एग्जाम हो रहा है। आपको बस देखना नहीं है कि ऑप्शन आए और हमने टिक कर दिया। ये सारा डेटा आपका रिकॉर्डेड होता है, आपके स्कूल में ये जाता है सारा डेटा। तो ध्यान से क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आंसर करना। चलिए, तो बी ऑप्शन बेटा आपका सही आया। ठीक है, अभी सभी बच्चे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। चलिए, तो ध्यान से अगर करेंगे तो फिर से आपके स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना, पोल सेक्शन में देना है। तो यहाँ देखो बेटा, पहला स्टेप है 2 चिन्ह को 1 चिन्ह बनाना। तो यहाँ पर तो 2 चिन्ह है ही नहीं, सिर्फ एक ही चिन्ह है, तो वो तो हमें स्टेप नंबर 1 तो करना ही नहीं है। सीधा स्टेप नंबर 2 पर आ जाइए, सीधा स्टेप नंबर 2 पर आ जाइए कि आपको बस चेक करना है कि जोड़ना है या घटाना है। बेटा ध्यान से, जोड़ना है या घटाना है, स्टेप नंबर 2। भेज दिया सर। बेटा ध्यान से, तभी बोल रहा हूँ मैं, जल्दीबाजी नहीं करना है। फिर चिन्ह भी तो देखना पड़ता है ना आपको कि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। सही भेजा सर मैंने।
चलिए पहले देखिए इसको कि जोड़ना है या घटाना है, फिर उसके बाद चिन्ह भी देखना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है आपके पास। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, 10-12 जितने भी बच्चे ज्वाइन है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर अभी 8 स्टेप है। में बेटा माइक बंद रखेंगे, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो माइक बंद रखेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ भी। बेटा क्लास आगे नहीं जाएगी जब तक कि आप आंसर नहीं करेंगे। बाकी के जो बच्चे बचे हुए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। जो बच्चे बचे हुए हैं वो भी अपना आंसर करेंगे। बेटा क्या प्रॉब्लम है जो बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं? क्यों, आपको पोल में जाना नहीं आता है क्या? 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे जो लास्ट ऑप्शन आएगा, उसके बाद पोल पर क्लिक करेंगे। आता है। पोल पर क्लिक करेंगे तो ABCD ऑप्शन आ जाता है, तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। तो कर रहे हो जल्दी से आंसर जो बाकी बच्चे बच गए हैं? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी काफी बच्चे रह गए हैं अभी। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। देखेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है कि आपका आंसर गलत कर रहे हैं बच्चे। आंसर क्यों गलत कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक से। अगर बेटा डाउट सर है मैं आपका तो हाँ, काफी बच्चों का सर आंसर मेरा सही आया है, 30। लेकिन फिर हाँ दान कुछ बच्चों का आंसर गलत आया है। बिल्कुल -30 आंसर आ रहा है, -30 बिल्कुल आंसर आ रहा है। लेकिन जिन बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, तो बेटा अगर डाउट है, आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अनम्यूट करके पूछिए ना। ये आपकी क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा चल रही है, ये स्कूल में नहीं बैठे हैं आपकी, आपको हेजिटेशन होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर आपको डाउट है तो पूछिए, लेकिन अगर आज आप नहीं सीख पाएंगे तो कल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आप। ठीक है, तो इसलिए सारे डाउट आपको क्लियर करने हैं अपने। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 तो इसमें के अंदर है ही नहीं कि 2 चिन्ह अगर आपके पास होंगे, वो तो है ही नहीं। डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पर आ जाइए कि जोड़ना है या घटाना है, ये बताना है आपको। तो जहां पर अलग अलग चिन्ह होते हैं वहां पर घटाते हैं, घटा दीजिए इसको। 150 में से 120 जाएंगे तो 30 बचेगा। अब चेक करना है कि चिन्ह क्या आएगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या क्या है? 50, 150, उसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस का 30 आएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या समझ में आया ये? अभी समझ में आया है? जिन बच्चों ने आंसर गलत किया था बेटा उनको समझ में आया? अगर अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो बेटा क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। अगर अभी भी किसी भी बच्चों को डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, ठीक है? यस। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप आंसर को सही करें। बस ऑप्शन देखकर बस ऑप्शन नहीं लगा देना है। क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप 1 घंटा भी वेस्ट कर रहे हैं और आ भी नहीं रहा आपको, है ना? तो इसलिए कोशिश करो कि हमें आना चाहिए। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अभी फिर से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। बेटा आपको 2 स्टेप मैंने नॉर्मल बोला है कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि 2 चिन्ह अगर दिए हुए हैं, 2 चिन्ह अगर दिए हुए हैं, 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, एक चिन्ह बनाना है। ठीक है, और वो मैंने बताया है अगर एक साथ 2 चिन्ह एक जैसे आते हैं, एक जैसे आते हैं तो वो प्लस बनेगा। अगर अलग अलग आते हैं, अलग अलग अगर आते हैं तो वो क्या बनेगा? वो माइनस बनेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया है क्या? स्टेप नंबर 2 की आइडेंटिफाई करना है कि जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए फिर से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो पहला स्टेप ही आपको पहले फॉलो करना है कि 2 चिन्ह अगर दिए हुए हैं तो उसको एक चिन्ह बनाना है। चलिए चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया आपका और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया।
तो सबसे पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर आंसर करेंगे। जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से बेटा ध्यान से दोनों स्टेप को लगाइए और फिर क्वेश्चन को सोल्व। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया वो बोलेंगे नहीं, ठीक है? जिन बच्चों ने आंसर कर दिया उनको बोलना नहीं है, अपना आंसर करना। सभी बच्चे आंसर करें। हर क्वेश्चन में मैं लिख कर बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोलकर मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 चिन्ह अगर होंगे तो पहले एक चिन्ह बनाना है, एक चिन्ह बनाना है। स्टेप नंबर 1 आपको लगाना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपना चैट बॉक्स में। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी अपना आंसर कर देंगे वरना क्लास को हम चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सबको आता है ना पोल में जाना? 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद पोल ऑप्शन आएगा आपके पास, उसके बाद आएगा ABCD, ठीक है? तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करेंगे और आंसर vote दे करेंगे। दिया सर, वो लीव कर सकते सर चलिए, क्लास। इस तरीके से सभी बच्चे अपना आंसर करें। नहीं बेटा, अभी लीव नहीं करना है, मेरे को अभी आपको होमवर्क भी देना है, तो पूरी क्लास को आप अटेंड कर जाएंगे, ठीक है? चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है? पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया, तो जिसके पास पोल नहीं आया था तो चैट सेक्शन में ओपन कर सकते, चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। तो बेटा सी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, कौन सा बच्चे ने बोला था सी ऑप्शन कर दिया है मैंने? स्टेप नंबर 1 फॉलो किया था आपने? क्या स्टेप नंबर 1 फॉलो किया है सभी बच्चों ने? यस सर। मैंने क्या था सर? तो आंसर अभी भी गलत आ रहे हैं, कुछ बच्चे सी ऑप्शन कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? ये 6th-7th क्लास के क्वेश्चन है, ये आपके हायर स्टडी के क्वेश्चन नहीं है कि आपसे बड़ी क्लास के क्वेश्चन है, आपसे छोटी क्लास के क्वेश्चन है ना ये। और छोटी क्लास के क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। मैं बार बार लिखकर आपको बता रहा हूँ, 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, आंसर्स गलत आ रहे हैं। एक चिन्ह बनाना है तो 2 चिन्ह क्या है यहाँ पर एक साथ? माइनस माइनस है, अगर माइनस माइनस अगर चिन्ह है तो आपका चिन्ह क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो ये तो बन गया प्लस, मतलब 3200 प्लस 800। अब बताइए कि दूसरा स्टेप आपको जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना सर। जोड़ना सर है। तो जोड़ा तो हमने 4000 आंसर आया ना हमारा। यस सर। ए ऑप्शन सही आया, तो कुछ बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं और डी ऑप्शन लगा रहे हैं। हाँ बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को बोला गया है कि आपको सोल्व करना है और ये इम्पोर्टेंट है बेटा। अगर आपको 9th क्लास के जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें माइनस प्लस की अगर मिस्टेक हो जाती है, माइनस प्लस की अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए ये माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको बार बार ये प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है? ध्यान रखेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, सब प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे इसकी, ठीक है? अभी ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क नोट कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। पर लिखा ना जाओ। चलिए, 3 क्वेश्चन है बेटा, गुड इवनिंग सभी सर। बच्चे, हाँ सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ठीक है बेटा, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है ये
किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुके रहेंगे, वरना क्लास को लीव कर सकते। नो सर। डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर दी।